दोस्तों, क्या हुआ जब महाकुंभ के मेले में लाखों लोगों की भीड़ के बीच एक मुस्लिम महिला एक नागा साधु को देखकर कहने लगी कि यही मेरा पति है। दोस्तों, उसके बाद वहां खड़े सभी लोगों ने जब देखा तो वह सभी हैरान रह गए। दोस्तों, आखिर उसे मुस्लिम महिला ने ऐसा क्यों कहा, जानेंगे इस वीडियो में, और इस बात को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। आखिर एक नागा साधु एक मुस्लिम महिला का पति कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो। और हां दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार रहा करता था। उसे मुस्लिम परिवार में एक आयशा नाम की लड़की रहा करती थी। दोस्तों, आयशा पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार बच्ची थी। आयशा के जो माता पिता थे वह आयशा को बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, ऐसा अपने जीवन में पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करना चाहती थी, इसलिए वह अपना सारा समय अपने घर पर पढ़ने लिखने में ही दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, आयशा जब रात को अपनी पढ़ाई पूरी कर कर सोने जाती थी तो उसे रात में अजीबोगरीब सपने आने लगते थे। दोस्तों, उन सपनों में आयशा को एक साधु दिखाई देता था जो कि एक नदी के तट, साथ ही आयशा को एक महामेला दिखाई देता है। उसे ऐसा दिखता है कि जैसे एक महायज्ञ अर्थात महामेले में कोई एक साधु जो घोर तपस्या कर रहा है। दोस्तों, जब भी आयशा को यह सपने आते थे तो ऐसा डर जाया करती थी और ऐसा अपनी मां से कहती थी, अम्मी, पता नहीं क्यों जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करती हूं तो मुझे सपने में एक साधु दिखाई पड़ता है और एक मेला दिखाई देता है। मां, हम तो मुस्लिम है, फिर मुझे साधुओं के सपने क्यों आते हैं। दोस्तों, जब आयशा अपनी मां से यह सब बातें बोलता है तो आयशा की मां आयशा से कहती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, ये तो सपने हैं, बस आ जाते हैं, लेकिन तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन फालतू की बातों पर और इन फालतू के सपनों पर ध्यान मत दो, वरना डरती रहोगी। और हाँ, कहते हैं ना कि सपने कभी सच नहीं होते, तो बस यही मन को यह बस फिजूल की बातें हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, अब तो आयशा अपनी मां की कहानी बात को मान लेती है, लेकिन आयशा की मां अब अपनी बेटी किन बातों को सुन सुनकर परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि हो ना हो यह मेरी बेटी की कोई पुरानी यादें हैं जो उसे रोज रोज सपनों में आकर सताती है। दोस्तों, अब इसी तरह से काफी साल बीत जाती हैं, काफी दिन बीत जाते हैं। अब तो धीरे धीरे आयशा पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। दोस्तों, अब आयशा अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश अपने गांव से दिल्ली के लिए चली जाती है। दोस्तों, आयशा दिल्ली में जाकर अपनी एक दोस्त के साथ रहने लगती है और रोज सुबह होते ही वह पढ़ाई करने के लिए कोचिंग में चले जाती है और जैसे ही वहां से छुट्टी होती है तो वापस अपने रूम पर आकर वह खाना खाकर अपनी दोस्त के साथ सो जाती है। दोस्तों, आयशा का सपना था कि वह पूरी पढ़ाई कर कर आईपीएस ऑफिसर बने। दोस्तों, और इसी विश्वास को लेकर ऐसा मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए लगन से पढ़ाई करती है। दोस्तों, लेकिन अभी तक उन गहरी सपनों ने आयशा का पीछा नहीं छोड़ा था। अभी भी जब भी आयशा रात को सोती थी तो उसे रात को वही सपने में साधु दिखाई देता था। लेकिन दोस्तों, बेचारी आयशा उन सपनों को एक काल्पनिक सपना सोचकर उन पर ध्यान नहीं देती है। दोस्तों, अब तो धीरे धीरे वैसे ही दिन बीते जाते हैं। अब तो आयशा की दिल्ली में पढ़ाई पूरी हो जाती है और दिल्ली से पढ़ाई पूरी कर कर वह छत्तीसगढ़ एग्जाम देने के लिए चले जाती है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आईपीएस ऑफिसर की एग्जाम देने के बाद आयशा खुश होते हुए अपने गांव उत्तर प्रदेश वापस चली जाती है। दोस्तों, अपने गांव जाने के बाद आयशा सबसे पहले अपनी अम्मी से मिलती है और अपनी अम्मी से मिलकर अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इस बार आईपीएस ऑफिसर जरूर बनूंगी और आपका सपना साकार करूंगी। दोस्तों, अब तो कुछ महीने बीत गई। अब वह दिन आ गया था जहां पर पूरे 12 वर्षों बाद
प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो गया। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जब शुरू हुआ तो इसको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग आने लगे। दोस्तों, उधर अब तो आयशा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन आयशा अपनी एक हिंदू दोस्त गीता के पास जाती है। जब आयशा गीता के पास जाती है तो गीता आयशा से कहती है, आयशा तुम्हें पता है मैं कहीं जाने वाली हूं। दोस्तों, जब आयशा ने अपनी दोस्त गीता के मुंह से यह सुना कि वह कहीं घूमने जाने वाली है तो आयशा ने गीता की बात को सुनकर कहा, अच्छा तो बताओ कहां जा रही हो। दोस्तों, फिर गीता ने कहा, अरे तुमको पता नहीं, प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। वहां पर 45 करोड़ लोगों के आने की संख्या बताई जा रही है और यह संयोग पूरे 12 वर्षों के बाद आज बना है और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ का मेला देखने के लिए जा रही हूं। दोस्तों, आप जैसे ही आयशा ने अपनी दोस्त गीता के मुंह से यह सुना तो आयशा ने भी महाकुंभ में जाने का मन बना लिया। दोस्तों, फिर क्या था, आयशा अपनी मां के पास जाती है और अपनी मां के पास जाकर अपनी मां से कहती है, मां आपको तो पता है आप तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं सारे दिन बस घर पर बैठी ही रहती हूं। मां, मेरी दोस्त गीत घूमने के लिए महाकुंभ प्रयागराज में जा रही है और मन मेरा भी वहां पर जाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप बोलो तो क्या मैं वहां चली जाऊं। दोस्तों, तभी आयशा की मां ने आयशा से कहा, बेटी तुमको तो पता ही है हम मुसलमान हैं और यह प्रयागराज में जो मेला लग रहा है यह तो हिंदुओं का मेला है, तो भला इसमें हम मुसलमान कैसे ही जा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अपनी मां की ऐसी बात सुनकर आयशा ने अपनी मां से कहा, मां कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्त गीता के साथ घूमने जरूर जाऊंगी, मेरा यहां पर मन नहीं लगता। दोस्तों, अब क्या था, आयशा के इतनी बार बोलने पर आयशा कि मां ऐसा को जाने के लिए हाँ कर देती है। दोस्तों, फिर आयशा अपनी दोस्त साथ महाकुंभ प्रयागराज का मेला देखने के लिए चले जाती है। अब पूरे 6 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद आखिरकार आयशा महाकुंभ प्रयागराज के मेले में पहुंच ही जाती है। दोस्तों, वहां जाकर आयशा अपनी दोस्त गीता के साथ इधर उधर घूमकर मेला घूमने लगती है। वहां पर चारों ओर महादेव के नाम की किलकारी या बज रही थी। चारों ओर धूप और अगरबत्ती की लहर, चारों तरफ बस सुख शांति और मनोरंजन ही मनोरंजन था। जहां देखो वहां बस सभी साधु भगवा रंग पहनकर अपनी घोर तपस्या में लीन थे। दोस्तों, अब यह सब देखते देखते आयशा नदी के तट की तरफ चली जाती है। दोस्तों, वहां जाकर आयशा क्या देखती है कि एक नागा साधु उसे नदी के तट पर बैठकर गहरी तपस्या में लीन है। और दोस्तों, उसे साधु को देखकर आयशा के सर से पसीने छूट जाते हैं। उसे साधु को देखकर आयशा अपने पैरों के बाल जमीन पर गिरकर रोने लगती है। दोस्तों, उधर आयशा की दोस्त गीता उसे संभालती है और उससे पूछता है, अरे आयशा तुम्हें क्या हुआ। दोस्तों, फिर आयशा अपनी दोस्त गीता से कहती है कि गीता, मैंने तुम्हें कई बार बताया था कि मुझे सपने में एक साधु दिखाई देता है। ये देखो जो हमारे सामने यह साधु बैठा है, यही है जो मुझे रोज सपने में दिखाई देता है। दोस्तों, अब तो धीरे धीरे आयशा को काफी सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी आयशा जोर से उसे साधु की तरफ उंगली कर और कहती है, यही मेरा पति है। दोस्तों, उसके बाद आयशा उस साधु के पास आती है। उसे साधु के पास जाकर साधु से कहती है, अपनी आंखें खोलो। दोस्तों, अब उन लोगों की बात सुनकर वह साधु अपनी आंख खोल लेता है। तभी वह आयशा मुस्लिम औरत उसे साधु से कहती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो। दोस्तों, जैसे ही उसे साधु ने अपने सामने उसे दिखा तो उसे जोर जोर से चक्कर आने लगे। तभी आयशा उसे साधु से कहती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी दिन से मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। उसके बाद मेरा भी देहांत हो गया था और देखो आज मैंने एक मुस्लिम घर में जन्म लिया है और तुम एक साधु बनकर यहां तपस्या कर रहे हो। दोस्तों, तभी आयशा उसे साधु से कहती है कि मुझे बचपन से हर रात सपने में तुम इसी तरह तपस्या करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर मुझे तुम दिखाई क्यों देते हो। मैं तो इस सपने को केवल काल्पनिक ही मानती थी, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है कि हम दोनों की पुरानी जन्म का ना था क्या है। दोस्तों, उसके बाद वह साधु आयशा से कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा पति कैसे हो सकता हूं। मेरा नाम तो मोहन है और मेरा जन्म
एक हिंदू परिवार में हुआ है, फिर हम दोनों का विवाह कैसे हुआ दोस्तों। तभी आयशा वहां बैठकर अपने जीवन के बारे में काफी सारी बातें उस साधु को बताती है। दोस्तों, अब तो जैसे जैसे आयशा उसे साधु को अपने जीवन की काफी सारे बातें बताती है, तो धीरे धीरे उसे साधु को भी अपने मन की अपने पिछले जीवन की काफी सारी बातें याद आने लगते हैं। और दोस्तों, तभी मैं साधु कहता है कि हाँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे भी बचपन से एक मुस्लिम बुरखे वाली महिला काले कपड़ों में एक मेले में घूमती हुई दिखाई देती थी, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया कि के पीछे क्या कारण है। और देखो, आज ईश्वर ने हम दोनों को मिला ही दिया दोस्तों। वह दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वह साधु अर्थात मोहन उसे मुस्लिम औरत आयशा से कहता है, लेकिन सुनो, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस जीवन के इस पृथ्वी की सारी मोह माया को त्याग कर एक साधु को प्राप्त कर लिया है। अब मुझे इस मोह माया के बंधन से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि हम दोनों की पुरानी जीवन का कोई ना कोई नाता विषय है, लेकिन अब हम दोनों चाहकर भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि कहते हैं कि एक साधु का धर्म केवल ईश्वर की भक्ति होती है, और आप मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य और मेरा कार्य केवल भगवान की भक्ति करना है। अब मैं तुमसे पुनः विवाह नहीं कर सकता। अब तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है दोस्तों। अब जैसे ही साधु मोहन ने अपने मुंह से इस बात को आयशा से कहा, तो आयशा इस बात को सुनकर बहुत रोई। लेकिन दोस्तों, आखिरकार आयशा को भी समझ आ ही गया था कि यह बात सही है। अब हम दोनों चाहकर भी एक नहीं हो सकते। दोस्तों, उसके बाद क्या था, वह बेचारी आयशा उसे सन्यासी मोहन को अंतिम बार प्रणाम करने के बाद वापस उसे महाकुंभ के मेले से अपने गांव उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों, उसे दिन के बाद से आयशा को अब कभी भी रात में सपना नहीं आते थे, क्योंकि उसने आप अपनी पुरानी जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया था। दोस्तों, यह कहानी एक पुनर्जन्म की कहानी है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।